द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सब सही है तो गलत क्या है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। आइए इसको गीता, पुराण, ब्रह्मांड के नियम और न्याय, जुडिशरी के आधार पर समझते हैं, एक कहानी के माध्यम से। कहानी: तीन रास्ते, धर्म, अधर्म और भ्रम। बहुत समय पहले की बात है। सत्यपुर नाम के एक गांव में तीन मित्र रहते थे। ध्रुव, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। माया, जो अपने लाभ को ही सही मानती थी। चेतन, जो हर बात में भ्रमित रहता था, ये भी सही है, वो भी सही है, कुछ भी गलत नहीं। एक दिन गांव में एक संकट आया। राजा ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति जंगल में जाकर वह चमत्कारी दिव्य पत्थर लाएगा, उसे इनाम मिलेगा, पर मार्ग में पाप और पुण्य दोनों की परीक्षा होगी। ध्रुव ने गीता का पाठ याद किया। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। वह सीधे सत्य, अहिंसा और संयम के मार्ग पर चला। माया ने सोचा, मैं पत्थर लाऊंगी, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, क्योंकि मेरा उद्देश्य बुरा नहीं है, मुझे सफलता चाहिए। और दुनिया में सभी तो यही करते हैं। उसने शॉर्टकट लिया, झूठ बोला और दूसरों को धोखा दिया। चेतन क्या करता है? वह सोच में पड़ गया। ध्रुव भी सही है, माया भी अपने हिसाब से सही है, तो गलत कौन है? परिणाम: चेतन कभी यात्रा शुरू ही नहीं करता, वह बस सोचता रहता है। अब विश्लेषण करें इस कहानी को। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म, कर्तव्य को निभाना, चाहे उसमें मृत्यु हो, बेहतर है बनिस्बत किसी और के धर्म को अपनाने के। मतलब, जो तटस्थ बनकर कुछ नहीं करता, वह भी अधर्म का भागीदार है। सही और गलत समय, स्थिति और इरादे से तय होता है, पर एक आधार हमेशा होता है: निष्काम कर्म और लोक कल्याण। पुराणों में दृष्टांत: महाभारत में कर्ण को लगता था कि वह सही है, पर वह अधर्मी पक्ष के साथ खड़ा था। भीष्म पितामह भी धर्म को जानते थे, पर चुप रहे। चुप रहना या भ्रम में रहना भी अधर्म है। ब्रह्मांड और न्याय का नियम: कर्म का फल निश्चित है, चाहे आप उसे सही माने या गलत। नियत और कार्य दोनों का मूल्यांकन होता है। सत्य सदा छुप नहीं सकता। अब उत्तर उस सवाल का, सब सही है तो गलत क्या है? गलत वह है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, जो कर्तव्य से पलायन करे, जो भ्रम में जीते हुए निर्णय टालता रहे। निष्कर्ष, कंक्लूजन: सबका सही अलग हो सकता है, पर गलत का एक ही मापदंड है, जो धर्म, न्याय और समग्र भलाई के विरुद्ध है। गीता, पुराण और न्याय हमें यही सिखाते हैं कि सही वही है जो स्वार्थरहित हो और लोक कल्याणकारी हो। आगे सुनते रहिए।